किसान की समस्या, महात्मा बुद्ध की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह खेती करता था और अपनी पत्नी तथा 2 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करता था। लेकिन कुछ समय से उसकी फसलें ठीक से नहीं हो रही थीं। कभी सूखा पड़ता तो कभी अचानक बाढ़ आ जाती, जिससे उसकी मेहनत बेकार हो जाती थी। रमेश बहुत परेशान था। उसकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन रमेश ने सुना कि महात्मा बुद्ध पास के एक गांव में आए हुए हैं और वहां प्रवचन दे रहे हैं। रमेश ने सोचा कि महात्मा बुद्ध से मिलकर वह अपनी समस्याओं का समाधान पा सकता है। अगले दिन सुबह सुबह वह अपनी पत्नी से अनुमति लेकर महात्मा बुद्ध के प्रवचन में जाने के लिए निकल पड़ा। गांव में पहुंचने पर रमेश ने देखा कि वहां बहुत भीड़ थी। सभी लोग महात्मा बुद्ध की बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। रमेश ने धैर्यपूर्वक बुद्ध के प्रवचन का इंतजार किया। जब महात्मा बुद्ध ने बोलना शुरू किया तो रमेश ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। बुद्ध ने जीवन की अनित्यता, दुखों के कारण और उन्हें दूर करने के उपायों के बारे में बताया। उनका प्रत्येक शब्द रमेश के दिल में उतरता गया। प्रवचन के बाद महात्मा बुद्ध सभी से मिल रहे थे और उनकी समस्याओं का समाधान बता रहे थे। रमेश भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे महात्मा, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरी फसलें खराब हो रही हैं, जिससे मेरा परिवार भूखा मर रहा है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकूं। महात्मा बुद्ध ने रमेश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां अनिवार्य हैं। हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और संयम से उनका सामना करना चाहिए। तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही भीतर है। रमेश ने ध्यानपूर्वक बुद्ध की बात सुनी और फिर पूछा, लेकिन महात्मा, मैं कैसे इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ? मुझे कुछ ठोस उपाय बताइए। महात्मा बुद्ध ने रमेश को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक अन्य गांव में भी एक किसान रहता था जिसका नाम गौतम था। गौतम भी तुम्हारी तरह ही कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसकी फसलें भी बार बार खराब हो जाती थीं। लेकिन उसने हार मानने की बजाय धैर्य और मेहनत से काम लिया। उसने नए तरीकों से खेती करना शुरू किया, मिट्टी की जांच करवाई, सही समय पर बीज बोए और सिंचाई की व्यवस्था की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें लहलहा उठीं। रमेश ने महात्मा बुद्ध की कहानी सुनी और बोला, महात्मा, मैं भी यही करूंगा, लेकिन क्या इससे मेरी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, पुत्र, समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें कैसे सुलझाया जाए, यह तुम्हारे हाथ में है। धैर्य, संयम और सही दृष्टिकोण से तुम हर समस्या का समाधान पा सकते हो। तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी और नए दृष्टिकोण से काम करना होगा। रमेश ने महात्मा बुद्ध की बातें मन में बिठा लीं और अपने गांव वापस आ गया। उसने नए उत्साह और उमंग के साथ अपने खेतों में काम करना शुरू किया। उसने मिट्टी की जांच करवाई, सही समय पर बीज बोए और सिंचाई की व्यवस्था की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसकी फसलें लहलहाने लगीं। रमेश की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी और उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने रमेश को एक नई दृष्टि दी थी। उसने सीखा कि समस्याओं से घबराने की बजाय उनका सामना धैर्य और संयम से करना चाहिए। रमेश ने अपने जीवन में धैर्य और मेहनत के महत्व को समझा और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसकी मेहनत और बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दी। समय बीतता गया और रमेश के खेतों में हर साल अच्छी फसल होने लगी। उसने गांव के अन्य किसानों को भी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया और उन्हें भी धैर्य और मेहनत का महत्व समझाया। गांव के अन्य किसानों ने भी रमेश की बातों को माना और मेहनत और धैर्य से काम लेना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध हो गया और वहां खुशहाली छा गई।
महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल रमेश के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव के जीवन को भी बदल दिया। रमेश ने अपने अनुभवों से यह सिखाया कि जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन उन्हें धैर्य, संयम और सही दृष्टिकोण से हल किया जा सकता है। उसकी कहानी आज भी गांव के लोग सुनते हैं और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सदियों से लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती आ रही हैं। उनकी बातें समय और परिस्थितियों से परे हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी प्राचीन समय में थीं। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य, संयम और मेहनत का महत्व कितना बड़ा है और सही दृष्टिकोण से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही सकारात्मक कहानियां पसंद हैं, तो कृपया टिप्पणी करके हमें बताएं। यह जानकर हमें बहुत खुशी होगी कि आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। अगली कहानी तक के लिए अलविदा। हम जल्द ही आपके लिए एक और प्रेरक कहानी लेकर आएंगे।